बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मैकेनिक और आप देख रहे हो लाइफस्टाइल इन डेजर्ट। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम के साथ मैं भी ठीक ठाक हूं। अक्सर आप दोस्तों ने देखा होगा गाड़ी का एसी जब हम लोग ऑन करते हैं तो उसकी जो लाइट होती है एसी वाली वो ब्लिंक करना शुरू कर देती है, लेकिन एसी हमारा काम नहीं कर रहा होता। चाहे वो पुराने मॉडल की गाड़ी हो या नए मॉडल की गाड़ी हो। कार के डैशबोर्ड के अंदर एसी के दो तरह के बटन होते हैं, एक पुश बटन होता है, दूसरा रेगुलेटर बटन होता है। जैसे ही हम लोग एसी को ऑन करते हैं तो डैशबोर्ड के अंदर हवा आना शुरू हो जाती है पर कूलिंग नहीं आती और एसी बटन की जो लाइट होती है वो ब्लिंक करना शुरू कर देती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को यही बताने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्या क्या चीजें खराब होती हैं जिसकी वजह से गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर हवा तो आती है पर कूलिंग नहीं आती। और ये सवाल मुझसे पहचान गुजर भाई ने भी पूछा है, तो इसलिए इसके ऊपर वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि मैंने आप दोस्तों को पहले भी बताया कि मैं यहाँ ओमान के रेगिस्तानों में होता हूँ। यहाँ पे सिग्नल बहुत ज्यादा कम होते हैं, नेट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बड़ी मुश्किल से आप दोस्तों के लिए डाटा इकट्ठा करके वीडियो में बनाता हूँ। अगर मैं वर्कशॉप में होता तो वहां पर वीडियो बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि वर्कशॉप में ऑलरेडी काम चल रहा होता है। मैं किसी भी गाड़ी के साथ खड़ा होकर वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकता था। इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर सिग्नल बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो मैं बना के सिग्नल पॉइंट पर जाऊंगा और वहां पर जाके ये वीडियो अपलोड करूंगा। इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें और चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं गाड़ी के एसी की। जैसे ही हम लोग डैशबोर्ड से एसी का बटन ऑन करते हैं, एसी का बटन ऑन होते ही लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है। डैशबोर्ड के अंदर से हवा आती है पर कूलिंग नहीं आती। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से लाइट ब्लिंक होती है, लेकिन जो चीजें मैं आप दोस्तों को बताऊंगा इंशाल्लाह 80 to 90% यही फॉल्ट होते हैं जिसकी वजह से लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले हम लोगों ने इसकी गैस चेक करनी है। अगर इसकी गैस बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लीक हो जाएगी कहीं से, तो कंप्रेसर हमारा स्टार्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से ब्लोअर हमारा चलेगा, हवा तो आएगी डैशबोर्ड के अंदर पर कूलिंग नहीं होगी। उसके बाद हम लोगों ने उसका फ्यूज चेक करना होता है। कुछ गाड़ियों के डैशबोर्ड के अंदर फ्यूज बॉक्स होता है और कुछ गाड़ियों के बोनट के अंदर फ्यूज बॉक्स होता है। हम लोगों ने फ्यूज चेक करना है, वो फ्यूज चेक करना है जिसकी तार कंप्रेसर क्लच के ऊपर जा रही होगी। अगर कंप्रेसर क्लच का फ्यूज खराब हो जाएगा तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद हम लोगों ने कंप्रेसर का जो क्लच है उसका ग्रिप चेक करना है, वहां पे करंट आ रहा है या नहीं। कभी कभार क्या होता है, क्लच के जो ग्रिप की तार होती है वो लूज होती है या डैमेज होने की सूरत में उसको करंट नहीं मिलता और क्लच हमारा एंगेज नहीं होता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट हम लोगों ने फ्यूज बॉक्स के अंदर एक रिले होती है जी क्लच के नाम से या GL क्लच के नाम से। तो मुख्तलिफ गाड़ियों में, मुख्तलिफ मॉडलों में मुख्तलिफ तरह के इनके नाम लिखे होते हैं, वो आपने रिले लाजमी चेक करनी है। और रिले खराब होने की सूरत में भी क्लच हमारा काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। क्लच रिले खराब होने की सूरत में हम लोग क्लच रिले को चेंज कर देंगे। ये इसका पार्ट नंबर है। मुख्तलिफ गाड़ियों में मुख्तलिफ मॉडलों के मुख्तलिफ पार्ट नंबर होते हैं। इस गाड़ी के अंदर जो रिले लगी हुई है उसका पार्ट नंबर ये आपके सामने है। अगर ये सारी चीजें ठीक हैं तो लास्ट में इसका हम लोगों ने क्लच खोलना है, क्योंकि क्लच के अंदर भी कॉइल होती है। अगर वो कॉइल खराब हो जाएगी या डैमेज हो जाएगी, किसी वजह से भी काम नहीं करेगी, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकता है गाड़ी के अंदर। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आप दोस्तों को बताई हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज भी खराब होगी तो एसी का जो बटन है उसकी लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर पहचान गुजर भाई के साथ साथ आप लोगों को भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो यहाँ तक के लिए उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।